हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो बजट है, बजट 2023 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजट जो अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है, अमृतकाल का पहला बजट है। और ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पांचवी बार पेश किया गया है, पांचवी बार पेश किया गया। 25 वर्षों का इसमें रखा गया है। 2022 से 2047 तक को इसमें टारगेट किया गया है। तो फिर इसमें देख लेते हैं बजट के बारे में। कुछ इतिहास पता होना चाहिए कि क्या है, यानी सबसे पहली बार कब हुआ, फिर दूसरी बार, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे बजट का इतिहास है, ब्रिटिश भारत का अगर देखा जाए, ब्रिटिश भारत में सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये 1947 में षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। फिर अगर आपसे पूछा था गणतंत्र भारत जब 1950 में पहली बार किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। सर्वाधिक बार जो बजट किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया था। पहली महिला जो पेश करने वाली थी बजट, वो इंदिरा गांधी थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि पहली पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बार पेश करने वाली जो महिला हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ये है। यहाँ से क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इतना ये क्वेश्चन है कि आप याद रखना कि 2014 से अब तक की उपलब्धियाँ इसमें गिनाई गई हैं। तो ये इसमें बोला गया कि सिर्फ 9 सालों के अंदर बनी दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ये इसमें बोला गया। अमृतकाल के लिए विज़न है, इसमें क्या क्या रखा गया है, तो इसमें 3 चीज़ों पर टारगेट रखा गया। जैसे क्या रखा गया कि बोला गया कि युवाओं पर विशेष 1 मिनट भाई, कह रहा है कि युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। अरे भाई, युवा लोगों पे फालतू चूतिया बना रहे हो, ठीक है। फिर कहता है रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। हाँ, वो तो देख ही रहे। सुदृढ़ एवं स्थिर रहता आर्थिक वातावरण। चलो ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से, वो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, जैसे इन्होंने बात बताया, इसमें प्राथमिकता जो दी है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये योजना चलाई जाएगी। विकास पर ध्यान दिया जाएगा, पर्यटन और हरित विकास, ठीक है। अपना देश जानो करके एक और ये बनाए पहल चलाएंगे। पारंपरिक शिल्पकार एवं विश्वकर्मा जो शिल्पकार, उनको विश्वकर्मा के संज्ञा दी गई है। वित्तीय समर्थन दिया जाएगा उनको, और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाज़ार से यानी बाज़ार उनको बढ़िया उपलब्ध करवाया जाएगा। डिजिटल साक्षरता की बात कही जाएगी, यानी डिजिटल उनको साक्षर किया जाएगा। तो ये सब। फिर उसके बाद बोला गया कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम में 2200 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। मिलेट के लिए ये है 2023 का जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित है, 2023 का जो है मिलेट का वर्ष घोषित किया गया है। तो इसके लिए ये है केंद्र, वैश्विक केंद्र श्री अन्न जो है, श्री अन्न करके बोला गया है। इसमें एक तरीके का वैश्विक केंद्र श्री अन्न बोला गया। और इसमें कहा गया कि जो ये मिलेट्स के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि जो पोषण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और इसमें आता कौन है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, कुटकी है, सामा, ये सब, यानी इन फसलों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा 2023 में। खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, किसानों का कल्याण होगा इनसे। सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक अगर बोला जाए कि मिलेट्स का उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा अगर निर्यातक पूछा जाए तो ये भारत हो जाएगा। अच्छा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र यानी स्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद भाई देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद ये बोला गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। फसल और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इन सभी के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन रखा गया 2000 कब तक, ये 2047 तक। फिर जैसे ने टीबी का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब तक रखा गया, तो 2025 तक रखा गया है, ठीक है। रेलवे को हरित हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यानी रेल हरित करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम है, 2030 तक टारगेट रखा गया है। जनजातीय क्षेत्र जो है, फिर वहाँ पे ज़्यादा होता है, ये आरबीसी हशियाकार आकार की हो जाती है इसमें, किसमें, सिकल सेल एनीमिया में। फिर आरबीसी की कमी हो जाती है इसमें, ये सब चीज़ें बताया गया है। फिर उसके बाद है हाँ भाई,
उसके बाद देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि अध्यापकों को क्या किया जाएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा। नवाचार तकनीक के माध्यम से बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनेगा, ठीक है। और फिर अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचाना ये रहेगा। फिर उसके बाद ये बोला गया है एक ये चलाया जाएगा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो 500 ब्लॉक इसमें रखी जाएंगी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर ये है आपका प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये है विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों में ये चलाया जाएगा, जहाँ पे ये ज़्यादातर जनजाति समूह होते हैं। फिर उसके बाद है बोला गया कि जो पुरालेख हैं, ठीक है, जो पुरातत्व लेख हैं उनको भारतश्री करके हैं ये दिया गया। भारतश्री एक योजना के तहत लाया जाएगा और 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ऊपरी भद्रा परियोजना चलाई जाएगी, इसके लिए भी कुछ बजट था, लिखा नहीं था हमने, फिलहाल कर्नाटक में ये चलाया जाएगा। प्राथमिकता जो है सक्षमता को सामने लाना। और ये है एक और योजना, आईकाट कर्मयोगी योजना है। और ये मिशन कर्मयोगी जो लाया गया था, ये प्रशासन पारदर्शी जवाबदेही होगा, यानी जो सिविल सर्वेंट होंगे उनको प्रशिक्षण देना एक तरीके का, ताकि वो लोग भ्रष्ट ना हो सके। ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और सिविल सेवक और क्षमता इनके बारे में डिस्कस किया जाए, यानी सब उनको पूरी इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा ताकि वो घूसखोरी ना करें और करप्ट ना बने। तो ये सब चीज़ें, ये मिशन कर्मयोगी जो बोला गया, आईगाट कर्मयोगी। फिर उसके बाद है 1-2 चीज़ें और हैं जिसमें बोला गया है कि 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। कारगर न्याय प्रशासन के लिए 700 करोड़ रुपए के व्यय से ई न्यायालय परियोजना चलाई जाएगी, तीसरा चरण इसका शुरू किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन मिशन जो है 19,700 करोड़ रुपए का 2030 तक बोला गया कि 5 मिलियन मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक, क्या बोला गया, वार्षिक उत्पादन एनर्जी का किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और कुछ चीज़ें हैं जैसे 109 करके हैं जो मेडिकल नए कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।